गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है आलस्य के बारे में, कि आलस्य किस तरह हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक गरीब आदमी की, जो अपने ही गांव के एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाता है, जो उस गांव का सबसे धनवान और दयालु इंसान होता है। सभी लोग अक्सर उस दयालु इंसान के पास अपनी समस्याओं के हल के लिए जाया करते थे। एक दिन वो गरीब इंसान भी उस अमीर इंसान के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूंगा और खेती करके कमाई करूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस गांव के जो वो व्यक्ति थे सबसे अमीर, वो इतने दयालु थे कि किसी के मांगने पर उसको कभी भी अपने घर से खाली नहीं लौटने देते थे। ऐसा ही उन्होंने उस गरीब इंसान के साथ किया। उन्होंने अपना खेत तो दिया ही उनको, साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने के लिए दे दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो, खेती करने में आसानी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जो गरीब इंसान था वो इतना खुश हुआ कि मैंने तो सिर्फ इनसे खेत उधार में मांगा था, लेकिन इन्होंने तो मेरे को 5 किसान भी साथ में दे दिए, तो अब तो मेरे को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ देख के, ये आराम देख के उस गरीब इंसान के मन में आलस्य आ गया। उसने सोचा कि मैं अब जो खेती करवाऊंगा वो इन 5 किसानों से करवाऊंगा, अच्छी फसल होगी, अच्छी खेती होगी और अच्छी कमाई पाऊंगा मैं इससे। अब इसी लालच में उसने इन दिनों में ना तो उन 5 किसानों के काम को देखा, ना खुद ही काम पे गया खेत पे। जैसा उन 5 किसानों ने किया, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और वो अपनी मस्ती में डूबा रहा। इतना खुश रहा कि अब तो 5 किसान काम कर ही देंगे, कहाँ मैं अकेला इंसान काम करता, अब तो 5-5 लोग 4 चांद लगा देंगे खेती करने में। और ऐसे ही उस समय की फसल के लिए बड़ा खुश होता रहा कि जब फसल काटने का समय आएगा तो मेरे से ज़्यादा किसी को भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई इस बार मेरी होगी। और जब फसल काटने का समय आया तो क्या देखता है कि फसल इतनी खराब हुई है कि उसको हम बेच ही नहीं सकते। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से किया ही नहीं था, ना तो बीज डाले, ना उसी की वजह से कोई फसल ही नहीं हुई। जब बीज ही कोई नहीं डालेगा तो फसल कहाँ से होगी। जब वो अमीर व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो जो गरीब आदमी था वो रोता हुआ बोला कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को मैंने अपने कंट्रोल में नहीं किया, इसको नियंत्रण में नहीं रख सका और उनसे अच्छी खेती नहीं करवा सका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो गरीब आदमी उस इंसान से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका पाऊँगा। वो जो अमीर व्यक्ति होता है उस गांव का, वो इतना दयालु होता है। दयालु, उसके अंदर ये दयालु भाव उस वजह से आता है क्योंकि वो सत्संग जाया करता था, परमात्मा में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए परमात्मा की कृपा से उसके पास सब कुछ था और इसी वजह से उसके स्वभाव में दयालुता भी थी। तो उसने उस गरीब इंसान को समझाया कि जिस वक्त तुम मेरे पास खेत मांगने आए थे तो मैं तुम्हें यही टेस्ट करना चाह रहा था, तुम्हारा मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, कि क्या तुम इस खेत को कर्जे पे लेने लायक हो,
क्या तुम वो विश्वसनीय इंसान हो जिसकी मदद की जाए? इसीलिए मैंने तुम्हारे सहारे के लिए 5 किसान भी दे दिए थे। मुझे लगा था कि शायद तुम 5 किसानों को नियंत्रण में रख पाओगे क्योंकि तुम ज़रूरतमंद थे, लेकिन मुझे ये भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा था कि अगर तुम इस ज़मीन को लेने के लायक इंसान नहीं हो तो ज़रूर इन 5 किसानों का तुम दुरुपयोग करोगे, और तुमने वही किया। तुम इन 5 किसानों को नियंत्रण में ना रख सके। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, उस अमीर इंसान ने समझाया कि निर्धन व्यक्ति हम हैं और खेत हमारा शरीर, 5 किसान हमारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और मन। प्रभु ने हमें ये शरीर रूपी खेत अच्छी फसल यानी कर्म करने को दिया है, अच्छे कर्म करने को दिया है, और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करने चाहिए, जिससे जब वो दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांग कर हिसाब करे तो हमें रोना ना पड़े। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम भी उस गरीब किसान की तरह रोना नहीं चाहते, अपनी इस फसल को यानी अपनी आत्मा को बर्बाद नहीं करना चाहते, अपने इस जीवन को खराब नहीं करना चाहते, इस फसल को खराब नहीं करना चाहते, तो हमें भी उन 5 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख के ही हर कर्म को करना होगा, ताकि परमात्मा जब अपना शरीर हमसे मांगे तो हम उसे कम से कम वो निश्चल शरीर वापस कर सकें, वो निश्चल आत्मा वापस कर सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आलस्य हमें इस तरफ मोड़ देता है, इस कदर मोड़ देता है ज़िंदगी में, हमारा सब कुछ छीन लेता है। और कोई भी विकार जो हमारी 5 इंद्रियों को भ्रष्ट करे, उस विचार को अपने मन में ना आने दो, क्योंकि वही है जो हमारी आत्मा रूपी फसल को पूरे तरीके से खराब कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपनी आत्मा को खराब नहीं होने देना है। इन 5 इंद्रियों की वजह से हमें इन्हें ही नियंत्रण में रखना है और निरंतर सिमरन करते रहना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे मन से पहले हमें बुरे विचारों को निकालना पड़ेगा। जैसे एक बंजर ज़मीन पर खेती करने के लिए या खराब भूमि पर खेती करने के लिए पहले उसकी सफाई करनी पड़ती है, पहले उसको बीज बोने लायक बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है, जब जाके हम उसमें बीज लगाते हैं और फसल लगाते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने मन को, अगर वो दूषित हो गया है अभी इस धरती पर आकर, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करने का तब तक फायदा नहीं है जब तक कि हम उस मैले मन को निखार ना ले, उसे उपजाऊ ना बना ले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन को साफ रखें, पुराने गंदे विचारों को मन से निकाल दें। कहते हैं ना, अगर बदबू वाली जगह पर कितना भी आप गंगा जल छिड़क लो और कितना भी आप खुशबू वाली चीज़ लगा दो, जब तक उस बदबू की रीज़न को, बदबू के कारण को आप वहाँ से नहीं हटाओगे, तब तक वहाँ सुगंध फैल ही नहीं सकती, वो जगह पवित्र ही नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हमें हमारा मन भी पवित्र करना है। जब तक हम दूषित चीज़ों को मन में रखेंगे तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को पवित्र रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और सिमरन करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ।